बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के सुनहरे गांव रामपुर में, जहां चारों ओर खेतों की हरी भरी लहरें सूरज की पहली किरणों के साथ झूमती थीं, वहीं एक बेहद प्यारा और मासूम परिवार रहता था। करण शर्मा और उनकी पत्नी कोमल शर्मा दोनों अपनी ईमानदारी और सरलता के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। उनके 3 नटखट बच्चे थे, बुद्धिमान और प्यारी बेटी अनायशा, हंसमुख बड़ा बेटा विशाल और खेल कूद में माहिर छोटा बेटा राहुल। यह परिवार हर दिन एक खुशहाल मुस्कान और प्यार भरी जिंदगी के साथ जीता था, और उनकी कहानी भी यहीं से शुरू होती है। करण शर्मा पहले फौज में रह चुके थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनकी पेंशन आती थी, लेकिन उस पेंशन से घर का खर्च सही ढंग से नहीं चल पाता था, जिससे वह अक्सर परेशान रहते थे। बावजूद इसके करण हमेशा खुश रहते और सोचते, और क्या कम करूं, बस परिवार खुश रहे। एक दिन करण गांव के चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहां से एक आदमी ने करण से कहा, अरे भाई करण, तुम्हारे तो मस्त है। पहले तुमने देश की सेवा की, इतना नाम और शोहरत कमाया, और अब मस्त तुम्हें पेंशन भी आती है। तुम तो आराम की जिंदगी जीते हो, तुम्हारा ही मजा है। करण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, तुम तो सही कह रहे हो। मेरा घर तो पेंशन से ही चलता है, लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, घूमना फिरना सब कुछ मुश्किल हो गया है। इसलिए अब पेंशन से घर नहीं चलता। अब सोचता हूँ कि कोई अच्छा काम कर लूँ, कोई धंधा कर लूँ, तभी शायद बच्चों का भविष्य अच्छी तरह संभल पाए। हाँ भाई, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। आखिरकार आज के जमाने में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अगर साइड इनकम ना हो तो घर कैसे चलेगा। वह दोनों आपस में गहरी बातचीत कर रहे थे। चौपाल पर बैठे बाकी गांव वाले भी शहर, महंगाई और जिंदगी की उलझनों पर चर्चा कर रहे थे। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और चौपाल की रौनक भी कम होने लगी। एक एक करके सभी गांव वाले अपनी अपनी बातें समेटते हुए अपने घरों की ओर चल पड़े। करण के मन में भी कई सवाल और चिंताएं थीं। वह भारी सोच के साथ कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ आए। जैसे ही वह घर पहुंचे, आंगन में खेलते उनके बच्चे उन्हें देखते ही खुशी से दौड़ पड़े और करण से बोले, अरे पिताजी, आप तो खाली हाथ आ गए। देखिए ना, बाजू वाले घर से पाव भाजी की कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। हमारा भी मन ललचा रहा है। पिताजी, आज हमें भी पाव भाजी खाना है। प्लीज ना, हमारे लिए पाव भाजी लेकर आइए ना। तभी सबसे छोटी बेटी अनायशा मासूमियत से आगे बढ़कर बोली, पापा प्लीज आज पाव भाजी ले आइए ना, बहुत मन कर रहा है। देखिए ना, बाजू से कितनी तेज खुशबू आ रही है। देख रहा है, अभी खा ले। पापा प्लीज आज तो मना मत कीजिए ना। अरे बच्चों, पाव भाजी क्या खाओगे? घर पर ही खाना खा लो। दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब है। तभी करण की पत्नी कोमल दबे स्वर में कहती है, अजी, बच्चे जिद कर रहे हैं तो ला दीजिए ना। कभी कभी बाहर का खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। बच्चों की भी तो खुशी देखनी चाहिए। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ। बाजार से पाव भाजी लेकर आता हूँ और विशाल के लिए कोल्ड ड्रिंक भी ले आऊंगा। इतना कहकर करण वहां से चले जाते हैं। तीनों बच्चे खुशी से झूम उठते हैं कि पिताजी अब उनके लिए पाव भाजी और कोल्ड ड्रिंक लेकर आएंगे। तीनों ही उत्साह से उनकी राह देखने लगते हैं। उधर करण रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक दोस्त मिल जाता है, जो उनसे कहते हैं, अरे भाई करण, इतनी शाम को कहाँ जा रहे हो? अरे भाई सुरेश, क्या बताऊं, बच्चे जिद करने लगे हैं। कह रहे हैं कि बगल वाले घर से पाव भाजी की खुशबू आ रही है, तो हमें भी पाव भाजी खानी है। इसीलिए बाजार के चौक जा रहा हूँ बच्चों के लिए पाव भाजी लेने, और साथ में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी। पाव भाजी लेने जा रहे हो? अरे यार, चौक पर तो सिर्फ पिंटू ही पाव भाजी बेचता है, और वह बहुत ही घमंडी है। मुझे लगता है तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत ही अकड़ में बात करता है।
इसलिए मैं उसके दुकान पर कभी जाता ही नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो? अकर के बात करता है, इतना घमंडी है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है। बच्चों की जिद के आगे मुझे उनके लिए पाव भाजी लानी ही होगी। चलो जाता हूं। अगर अच्छे से बात करेगा तो पाव भाजी ले लूंगा, वरना नहीं लूंगा। इतना कहकर करण वहां से चल पड़ते हैं। चलते चलते वह धीरे धीरे चौक पर पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि पिंटू के पाव भाजी वाले ठेले पर आज कुछ खास भीड़ नहीं है। इक्का दुक्का ग्राहक ही खड़े होकर पाव भाजी खा रहे थे। तभी करण आगे बढ़ते हैं और पाव भाजी वाले से कहते हैं, अरे भाई, एक प्लेट पाव भाजी का क्या रेट है? एक प्लेट पाव भाजी 120 रुपए की है। कर्ण पाव भाजी का रेट 120 रुपये सुनते ही चौंक जाता है और हैरानी से कहता है, अरे भाई, इतना महंगा? शहर में भी पाव भाजी 100 रुपए प्लेट मिल जाती है और तुम गांव में 120 रुपए की प्लेट बेच रहे हो? इतनी तो हमारे गांव में महंगाई भी नहीं है। अरे भाई, तुम्हें खाना है तो खाओ, मुझे ये मत गिनाने बैठो कि कौन कितने में बेचता है। मेरे यहाँ तो इतने में ही मिलता है। लेना है तो लो, वरना साइड हो जाओ। अरे यार, तुम इतनी अक्कर में क्यों बात कर रहे हो? थोड़ी तमीज से बात करो, समझे? तुम्हारे जैसे कई पाव भाजी वाले हमें मिल जाएंगे। ए भाई, अब तेरा ज्यादा हो गया है, समझा? ज्यादा होशियारी मत दिखा। अब तू यहाँ से निकल ले, मुझे तुझे पाव भाजी नहीं देनी। अगर कहीं और से लेने की औकात है तो जाकर वहीं से ले ले, समझा? अभी के अभी यहाँ से पतली गली से निकल जा। कर्ण का पूरा मूड खराब हो जाता है। वह वहां से पाव भाजी नहीं लेता और चुपचाप वहां से चल देता है। चलते हुए उसके मन में बार बार यही चल रहा था कि कितना घमंडी इंसान है यह पाव भाजी वाला। मैं तो इसके पास से कभी पाव भाजी नहीं लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ घर पर बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद करण घर पहुंचते हैं और जैसे ही वह अंदर आते हैं, बच्चे उत्सुकता से उनसे कहते हैं, आइए पिताजी, जल्दी पाव भाजी निकालिए, हम लोग प्लेट में लगा लेते हैं। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। तभी करण बच्चों की तरफ देखते हुए कहते हैं, बच्चों, मैं पाव भाजी नहीं ले आया। वो पाव भाजी वाला बहुत ही घमंडी था और उसने मुझसे बदतमीजी से बात की, इसलिए मैंने उससे पाव भाजी नहीं ली। लेकिन मैंने पाव भाजी बनाने की सारी सामग्री ले आई है। आज हम सब मिलकर घर पर ही पाव भाजी बनाएंगे और प्यार से बैठकर साथ में खाएंगे। अरे पिताजी, क्या उतनी स्वादिष्ट पाव भाजी बन पाएगी? हमें तो पाव भाजी बनानी ही कहाँ आती है। अगर ठीक से नहीं बनी तो? अरे बेटा, जब मैं फौज में रहता था ना, तब हमें भी खाना बनाना नहीं आता था। लेकिन हालात ऐसे होते थे कि सीखना ही पड़ता था। हम लोग देखकर, समझकर ही खाना बना लिया करते थे। आज तो YouTube पर एक बढ़िया सा चैनल है, कहानी बॉम्ब तुन्स। उस चैनल पर हर चीज बड़े आसान तरीके से बनाना सिखाया जाता है। हम उसी को देखकर पाव भाजी बनाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, हम इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी बनाएंगे कि उस घमंडी ठेले वाले की पाव भाजी भी फीकी पड़ जाएगी। अपने पिताजी की बात सुनकर सभी बच्चे और उनकी पत्नी खुशी से झूम उठते हैं। सबके चेहरे पर एक नई उम्मीद और उत्साह आ जाता है। फौरन ही घर में हलचल शुरू हो जाती है और सभी पाव भाजी बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी करण की पत्नी हल्के से मुस्कुराते हुए उनसे पूछती हैं, अजी अब बताइए तो सही, पाव भाजी बनाने के लिए क्या क्या लेकर आए हैं? तभी करण मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे कोमल, मैंने पाव भाजी बनाने की सारी सामग्री ला दी है। एकदम ताजी ताजी और फ्रेश हरी सब्जियां लाई हैं, गाजर, टमाटर, खीरा, सब कुछ। पाव भी बिल्कुल नरम और फ्रेश हैं और अमूल का ताजा बटर भी लिया है। और भी जो जो जरूरी मसाले और सामान होता है, सब ले आया हूँ। तू देखना, इन सब चीजों से हमारी पाव भाजी इतनी बेहतरीन और स्वादिष्ट बनेगी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। करण YouTube चैनल देखकर पाव भाजी बनाने की विधि तुरंत सीख लेते हैं। उसके बाद बड़े ही प्यार और लगन से पाव भाजी तैयार करने लगते हैं। सबसे पहले वह सारी सब्जियों को अच्छे से धोते हैं, फिर उन्हें ठीक तरह से उबालकर और पकाकर मैश करते हैं। उसमें एक एक करके
सारे मसाले डालते हैं और आखिर में पाव भाजी मसाला डालकर उसे बिल्कुल ठेले वाली पाव भाजी जैसा खास स्वाद दे देते हैं। थोड़ी ही देर में खुशबूदार और मजेदार पाव भाजी तैयार हो जाती है। करण गर्मा गर्म पाव के साथ बच्चों को पाव भाजी परोसते हैं और खुद भी प्लेट लेकर उनके साथ बैठ जाते हैं। सभी लोग पाव भाजी खाते खाते इतने खुश हो जाते हैं कि तभी उनका छोटा बेटा खुशी से बोल उठता है। अरे पिताजी, मैंने कुछ ही दिन पहले पिंटू अंकल के ठेले पर पाव भाजी खाई थी, लेकिन आज आपने जो पाव भाजी बनाई है ना, वो उससे भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में बहुत मजा आ गया। यह बात सुनकर करण पहले तो बहुत खुश हो जाते हैं। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व की मुस्कान आ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उनका बड़ा बेटा विशाल बड़े ही समझदारी और गंभीरता से सबकी तरफ देखते हुए बोलता है। इसका मतलब पिताजी, आपने तो पिंटू अंकल से भी ज्यादा स्वादिष्ट पाव भाजी बना दी है। और आप ही तो कह रहे थे कि पिंटू अंकल बहुत बदतमीज हैं, इसीलिए उनके ठेले पर ज्यादा लोग भी नहीं जाते। वैसे भी आप कोई अच्छा काम ढूंढ ही रहे हैं, तो फिर आप खुद पाव भाजी का ठेला क्यों नहीं लगा लेते? हम अपना खुद का पाव भाजी का ठेला लगाएंगे और मैं आपके साथ मिलकर पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसे संभालूंगा। आगे चलकर इससे हमारी अच्छी कमाई होगी और हमारे घर की हालत भी धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। अपने बड़े बेटे विशाल की बात सुनकर करण पहले गंभीर होकर सोचते हैं और थोड़ी देर बाद वह कहते हैं, वाह बेटा, तूने तो बहुत मस्त आइडिया दिया है। अब हम यही काम करेंगे। हम पाव भाजी बनाएंगे और उसका वीडियो बनाकर YouTube पर भी डालेंगे। चल, कल ही मैं ठेला बनवा कर ले आऊंगा और फिर हम गांव में पाव भाजी बेचना शुरू करेंगे। सुबह गांव में सवेरा होता है। चिड़ियों की चहचहाहट से लोगों की नींद खुलती है और सभी अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं। करण भी बिना देर किए बाजार से ठेला बनवा कर ले आते हैं। उस पर पाव भाजी का पूरा सेटअप सजा देते हैं। फिर करण और उनका बड़ा बेटा विशाल दोनों मिलकर पाव भाजी का ठेला लेकर गांव के उसी चौक पर पहुंच जाते हैं जहां पहले से पिंटू का ठेला लगा हुआ था। ठेला लगाते ही पाव भाजी की खुशबू इतनी जोरदार फैलती है कि लोगों की नाक तक सीधी पहुंच जाती है। खुशबू से खिंचे चले आते हैं लोग और देखते ही देखते 2-3 ग्राहक पास आकर कहते हैं, अरे भाई करण, क्या ज़बरदस्त खुशबू है यार। मन करता है खड़े खड़े बस खुशबू ही लेते जाऊं। और इतना सस्ता, सिर्फ 50 रुपये प्लेट पाव भाजी। तुमने तो गांव में पाव भाजी की कमी पूरी कर दी यार। तभी दूसरा ग्राहक भी आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ भाई, बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। जरा जल्दी से हमें 1 प्लेट लगा दो और साथ में 2 प्लेट पार्सल भी कर देना। देखते ही देखते ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। करण लगातार पाव भाजी परोसते जा रहे थे तो वहीं विशाल ग्राहकों से पैसे लेता रहा और साथ साथ पाव भाजी पार्सल भी करता रहा। दोनों बाप बेटे पूरे मन और मेहनत से काम में जुट गए थे। ग्राहक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पलक झपकते ही दोपहर हो जाती है। दोपहर में भीड़ थोड़ी कम होती है तो दोनों थोड़ी देर सुस्ताने लगते हैं। लेकिन पास ही खड़ा पिंटू पाव भाजी वाला उन्हें गुस्से भरी नजरों से लगातार देख रहा था। उसके मन में चल रहा था, ये लोग मेरा धंधा कैसे छीन रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद गांव में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में मशहूर फूड ब्लॉगर सौरभ जोशी होते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी अवंतिका जोशी भी होती है। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले वे पिंटू के पाव भाजी वाले ठेले की तरफ बढ़ते हैं। ठेले के पास पहुंचते ही फूड ब्लॉगर सौरभ जोशी चारों ओर नजर डालते हैं और फिर पिंटू की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे पाव भाजी वाले भैया, हम लोग फूड ब्लॉगर हैं। क्या हम आपकी पाव भाजी का ब्लॉग शूट कर सकते हैं? नहीं भाई, रहने दो। वैसे ही मेरा धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, ऊपर से तुम लोग व्लॉग बनाकर दिमाग और खराब कर दोगे।
तुम लोग सामने जो पाव भाजी वाला खड़ा है ना, उसी का शूट कर लो। मुझे नहीं करवाना कोई ब्लॉग। पिंटू इतनी बदतमीजी से ब्लॉगर से बात करता है कि फूड ब्लॉगर खुद ही वहां से चले जाते हैं। पिंटू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये ब्लॉगर कितने बड़े हैं। अगर उसका ब्लॉग शूट हो जाता तो वह पूरे गांव में मशहूर हो सकता था। अब वही फूड ब्लॉगर करण के ठेले के पास पहुंचते हैं और मुस्कुराते हुए उनसे पूछते हैं, अरे भाई पाव भाजी वाले, क्या मैं आपका ब्लॉग शूट कर सकता हूँ? ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस थोड़ा सा कंटेंट चाहिए। तभी करण विनम्रता से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ भाई, बिल्कुल बिंदास शूट करो, कोई रोक टोक नहीं है। मैं पाव भाजी बनाता रहूंगा, आप आराम से उसी का ब्लॉग शूट कर लो। करण लगातार पाव भाजी बनाते रहे और फूड ब्लॉगर बड़े ध्यान से पूरा ब्लॉग शूट करते रहे। करीब 10 मिनट में ब्लॉग शूट पूरा हो जाता है और ब्लॉगर करण का धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। उधर देखते देखते शाम हो जाती है। करण भी अपना ठेला समेटते हैं और घर की ओर निकल पड़ते हैं। अगली सुबह फिर से गांव में सवेरा होता है। करण रोज की तरह पाव भाजी का सारा सामान लाकर पाव भाजी बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। तभी उनके घर के बाहर 2-3 लोग आकर जोर से आवाज लगाते हैं, अरे भाई करण, बाहर आओ, जरा सुनो तो सही। तभी करण और करण का बड़ा बेटा विशाल दोनों आवाज सुनकर घर के बाहर आ जाते हैं। अरे यार भाई करण, तुम तो पूरे गांव में वायरल हो गए हो। तुम्हारी पाव भाजी अब तो दूसरे गांव में भी मशहूर हो चुकी है। हर जगह बस तुम्हारी ही पाव भाजी के चर्चे हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? मैंने तो कल ही एक फूड ब्लॉगर से अपना ब्लॉग शूट करवाया था, इतनी जल्दी इतना वायरल हो गया? करण का नाम अब पूरे इलाके में खुशी खुशी गूंजने लगा था। वह रोज फिर से गांव के चौक पर अपना पाव भाजी का ठेला लगाने लगे। लेकिन अब पाव भाजी खाने सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के दूसरे गांवों से भी लोग आने लगे। यहाँ तक कि शहर से बड़े बड़े लोग भी करण की पाव भाजी खाने पहुँचने लगे। धीरे धीरे करण वायरल पाव भाजी वाले के नाम से मशहूर हो गए। उधर सामने खड़ा पिंटू पाव भाजी वाला यह सब देखकर खुद ही अपना ठेला समेटकर हटा लेता है। वह खेती बाड़ी में लग जाता है और मन ही मन पछताता रहता है। उसे बार बार यही ख्याल आता है, काश उस दिन मैंने ब्लॉग शूट करवा लिया होता। लेकिन अपने घमंड और अकड़ की वजह से उसने इतना बड़ा मौका खो दिया था और इस तरह पूरे गांव में सिर्फ करण का पाव भाजी वाला ही मशहूर हो जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी यह कहानी खत्म होती है। अपना प्यारा नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम अगली कहानी आपके नाम पर बना सकें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पहले कहानी बॉम्ब टून्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वरना अगली कहानी आपसे मिस हो जाएगी। धन्यवाद।